करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। शिव पिता को अब याद करो। ओम शांति। आज बाबा की 10-5-21 के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। बाबा कहते सदा इसी खुशी में रहो कि भगवान हमें टीचर बन के पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। भगवान पढ़ाते हैं हमको राजाओं का राजा बनना है, प्रजा नहीं बनना। इतनी पढ़ाई में हमें मेहनत करनी चाहिए। प्रश्न में बाबा कहते हैं, आज इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? तो उत्तर में बाबा कहते हैं, यह पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं, उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। यह भी खूबी है। जो 3 मास के तीखे बुद्धि वाले तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ तक तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो, कर्मातीत अवस्था ना हो, सब हिसाब किताब छूट ना जाए। बाबा कहते हैं कि हमें इतनी मेहनत करनी है, इतनी पढ़ाई में मेहनत करनी है कि जब तक हमारा हिसाब किताब जो 63 जन्मों का बना हुआ है वो चुकतू ना हो जाए, तब तक पढ़ाई हमें पढ़नी है और मेहनत करनी है। ओम शांति। बच्चे कहाँ बैठे हैं? बेहद के बाप के स्कूल में। बच्चे कहाँ बैठे हैं? बेहद के बाप के स्कूल में। बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। बाबा कहते हैं कि आप कहाँ बैठे हो बच्चे? बेहद के बाप के स्कूल में, और आप बच्चों को बेहद नशा होना चाहिए। बाबा कहते हैं ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। किसके बच्चों को? बेहद के बाप के बच्चों को अथवा रूहानी बच्चों को। बाबा कहते हैं कि हम बेहद के बाप के बच्चे हैं और हमें बेहद का नशा होना चाहिए। हम रूहानी बाप के रूहानी बच्चे हैं। बाबा कहते बाप रूहों को ही पढ़ाते हैं, गुजराती व मराठी को नहीं पढ़ाते हैं। वह तो नाम रूप हो गया। बाप पढ़ाते ही हैं रूहों को। बाबा कहते कोई गुजराती या मराठी नाम रूप वाले को बाबा नहीं पढ़ाते, बाबा रूहों को पढ़ाते हैं। जिन बच्चों ने बाबा को पहचान लिया, वैसे तो पूरी दुनिया बाबा के बच्चे हैं, लेकिन बाबा को जिन बच्चों ने पहचाना, जिन्होंने बाबा को परम आत्मा कहा और अपना बनाया और खुद को आत्मा समझा, तो उन बच्चों को बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी समझते हो हमारा बेहद का बाप वही है जिसको भगवान पढ़ाते हैं। भगवानुवाच भी है जरूर, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह समझते नहीं हैं। कहते भी हैं शिव परमात्मा नमः,
परमात्मा तो एक ही है, वह है ऊंचते ऊंच निराकार। तुमको कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते। बाबा कहते हैं कि अभी जैसे हम बच्चे कृष्ण जी को भगवान मानते हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे, कृष्ण भी तो छोटा बच्चा बनाना, तो वो आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं? तो परमात्मा ही हम बच्चों को हर कल्प के संगम युग पर आकर के रूहानी स्पिरिचुअल ज्ञान देते हैं और हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं भगवान निराकार तुमको कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते, ना पढ़ाया था। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान तो निराकार ही ठहरा। शिव के मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, तो ज़रूर कोई चीज़ है। शिव के मंदिर में जाते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन उनको जानते नहीं कि वो कब आए, किस समय आए और आकर के वो क्या किए, ये किसी को मालूम नहीं है। तो बाबा कहते हैं नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ थोड़ी ही होती है, यह भी तुम अब समझते हो। सारी दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं, तुम भी अभी जानने लग पड़े हो। बहुत समय से जानते आए हो, ऐसे भी नहीं। बहुत समय से आने वालों से नए तीखे नहीं जा सकते हैं, यह भी खूबी है। बाबा कहते हैं बाबा के ज्ञान में यही तो खूबी है कि कोई ये नहीं कह सकता कि बाबा हम 50 वर्षों से पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर हम आगे चले जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो जितना पुरुषार्थ करे, जो जितना मेहनत करे, वो आगे जा सकते हैं। 3 मास के नए बच्चे भी बहुत तीखे हो सकते हैं। कहते हैं बाबा इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है। नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं। है तो सब गॉडली स्टूडेंट, निराकार बाप ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं। भगवानुवाच भी गाया हुआ है, परंतु कब वह भूल गए हैं। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो, ऐसे भी कोई होते हैं जिसका बाप टीचर होता है। ऐसे भी कई होते हैं जिसका बाप पिता टीचर होता है, परंतु वह सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट के लिए दूसरा टीचर पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप सब बच्चों का टीचर है। कितनी बड़ी बात है कि अगर लौकिक में एक पिता अपने बच्चों को एक टीचिंग दे सकते हैं, क्योंकि वो एक ही ज्ञान को जानते हैं, और दूसरा बाबा कहते हैं यहाँ तो बाप सब बच्चों का टीचर है। यह वंडरफुल बात है। ढेर बच्चे हैं जिसको निश्चय है शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण को बाबा कह नहीं सकते। कृष्ण को ऐसे टीचर गुरु भी नहीं समझते। यह तो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते कि कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते, यह तो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं। यहाँ स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा हम बच्चों के बुलावा पर, हम बच्चों के बुलाने पर आए हैं और स्वयं ज्ञान का सागर हम बच्चों को स्पिरिचुअल ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट बैठे हो, बाबा टीचर पढ़ाते हैं। जब तक तुम पास हो जाओ, कर्मातीत अवस्था को पालो, तब तक पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में थकना बिल्कुल भी नहीं है। जब तक कर्मातीत अवस्था हमारी ना हो जाए, तब तक पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते हैं कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है। तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए कि कौन पढ़ा रहा है, कौन हमारा साथी है, कौन हमारा भाग्य विधाता है। स्वयं भगवान जिसको दुनिया ढूंढ रही है और वो स्वयं हमारा साथी बना है, स्वयं हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा कहते यह नशा भी अपने अंदर में होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको ऐसे दुनिया में ले जाते हैं और कोई ऐसे स्कूल होते नहीं जो बच्चे बैठे हो और समझे परम धाम निवासी बाबा आकर हमें पढ़ाएंगे। ऐसा पूरे कल्प में कभी भी कोई स्कूल नहीं होगा कि जहाँ बच्चे बैठे और समझे कि हमको स्वयं भगवान आकर के पढ़ाएंगे। एक ही अभी संगम का स्कूल है, पाठशाला है, यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि स्वयं भगवान आके पढ़ाते हैं और हम बच्चे भगवान के आने का इंतज़ार करते हैं।
वैसे तो भगवान हमारे साथ निरंतर है, निरंतर वो हमारे साथ हैं ही, लेकिन फिर भी हम बच्चों के बुलावा पर, जहाँ हमारी ज़रूरत होती है बाबा को, या जहाँ बाबा को लगता है हम बच्चों को बाबा की आवश्यकता है, वहाँ बाबा हम बच्चों की मदद करने ज़रूर आते हैं, क्योंकि बाबा हमारा साथी है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम यहाँ बैठे हो तो समझते हो हमारा बेहद का बाबा हमको पढ़ाने के लिए आते हैं, तो अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। ओहो, बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं, राजाओं का राजा बना रहे हैं। यह प्रजा योग नहीं, यह है राजयोग। बाबा पढ़ाते हैं, बाबा बच्चों पर इतनी मेहनत करते हैं, परम धाम से आए हैं, तो बाबा चाहते हैं कि हमारे हर एक बच्चे राजाओं का राजा बने, कोई भी बच्चे हमारे प्रजा नहीं बने। बाबा कहते हैं इस याद से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कितना बड़ा इम्तिहान है और तुम बैठे कितने साधारण हो, कितना बड़ा इम्तिहान है। और बाबा कहते आप बच्चे कितने साधारण बैठे हो। हम बच्चों का क्या है, बस वाइट ड्रेस है, 2 जोड़ी कपड़े हैं, बस और तो कुछ है नहीं, साधारणता की ज़िंदगी है। तो बाबा कहते हैं इस साधारणता से हम बच्चे कितने महान बन जाते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान अभी हमारा साथी है। इस रूहानी नशे से हम बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मुसलमान लोग बच्चों को दरी पर बैठ पढ़ाते हैं, तुम इस निश्चय से यहाँ आते हो, अब बाप के सम्मुख बैठे हो। बाबा भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं कल्प कल्प आकर राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण के 84 जन्म कहो व ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, बात एक ही है। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण है, यह बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। बाबा कहते हैं कि जैसे शास्त्रों में दिखाया ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, तो बाबा कहते हैं कि पहला जन्म विष्णु का यानी श्री कृष्ण का, और लास्ट का जन्म ब्रह्मा का। क्योंकि आत्मा जब एक बार जन्म लेती है तो वो बार बार जन्म लेती है, 84 बार जन्म लेती है। हालांकि सभी आत्माएं 84 बार जन्म नहीं लेती, लेकिन ब्रह्मा बाबा की आत्मा जो सबसे पहले आई श्री कृष्ण के रूप में, पहला जन्म जब उनका हुआ तो ब्रह्मा की आत्मा ही 84वां जन्म में आकर के, श्री कृष्ण की आत्मा 84वां जन्म में आकर के बन जाते हैं फिर ब्रह्मा, और उसी के तन में भगवान आकर के ज्ञान सुनाते हैं। तो बाप के साथ बड़ा लब रहना चाहिए। हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण तो हो न सके, ऐसे थोड़े ही कृष्ण ने पढ़ाया होगा, ताज आदि उतार कर आया होगा। अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए। बाबा कहते कृष्ण तो छोटा बच्चा है तो वो कैसे पढ़ाएंगे, पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए। इसलिए तो ब्रह्मा बाबा को दाढ़ी दिखाया, मोछ दिखाया, वृद्ध अवस्था में दिखाया है शास्त्रों में। तो बाबा कहते हैं मैंने बुजुर्ग तन लिया है, क्योंकि बुजुर्ग तन भी तो अनुभवी होते हैं ना, पूजा पाठ आदि तो बहुत वो करते थे। यह फिक्स है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाते हैं, कहते भी हैं। बरोबर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ से आया यह समझते नहीं हैं। बाप बैठ घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं, माया फिर सुला देती है। बाबा घड़ी घड़ी आके हम बच्चों को जगाते हैं और माया फिर सुला देती है। माया बाबा कहते कि अब तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ, मुझे जानते हो ना। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, पतित पावन दुख हरता सुख करता है। कृष्ण के लिए यह कभी नहीं कहेंगे, सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकते। मधुबन में मुरली चलती है, वह फिर सब सेंटर्स पर जाती है। तुम अभी सम्मुख हो, जानते हो कल्प पहले भी बाबा ने ऐसे पढ़ाया था। यही समय था जो पास्ट हो गया। निश्चय बुद्धि बच्चे क्या समझते हैं, यही समझते कि कल्प पहले भी बाबा ने ऐसे ही पढ़ाया था और फिर अभी भी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वह फिर अभी प्रेजेंट होना है। भक्ति मार्ग की बातें तो अब छोड़ देनी है। अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत, पढ़ाने वाले से प्रीत है। बाबा कहते भक्ति करते करते तो भगवान मिले, भक्ति का फल देने ही तो भगवान आए। तो बाबा कहते जब भगवान मिला तो फिर भक्ति, जैसे मानो स्कूल में कोई बच्चे पढ़ते हैं
दूसरी क्लास तीसरी क्लास में फर्स्ट आया तो फिर आगे क्लास में चले जाते हैं ना। तो उसी प्रकार से भक्ति हमारी क्या है, पीछे का क्लास है। और भक्ति का फल देने स्वयं भगवान आया तो फिर भक्ति पीछे छूट गई और फिर स्पिरिचुअल ज्ञान आगे आ गया और भगवान हमारे साथ हो गए। तो फिर अब भक्ति करने की दरकार बिल्कुल भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान से प्रीत पढ़ाने वाले से प्रीत है। ज्ञान से भी प्रीत हमारी है और पढ़ाने वाले शिव बाबा से भी प्रीत हमारी है। कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको सौगात देते हैं। यह बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं। यहाँ आकर साकार में बच्चों को देखते हैं। कितनी बड़ी बात है ना कि दुनिया वाले बच्चे वो टीचर्स डे होते हैं या और भी कोई डे ऐसा होता है तो टीचर्स को सौगात देते हैं, लेकिन यहाँ स्वयं भगवान हमारा क्या लेते हैं, हमारे से क्या लेते हैं। बाबा हमसे तो कुछ लेते नहीं, बल्कि हमारे जो 63 जन्मों का कीचड़ा है वो बाबा हमसे लेते हैं और बदले में खुशी, आनंद, पवित्रता, प्रेम और अपना साथ स्वयं का देते हैं। तो बाबा कहते हैं कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी भाग्य की बात है। तो बाबा कहते हैं कि साकार में बच्चों को देखते हैं, यह हमारे बच्चे हैं, यह भी बच्चों को ज्ञान है। सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, कोई का एक जन्म तो भी उसमें दुख सुख पास करेंगे। अभी तुम इन सब बातों को समझ गए हो। यह मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। पहले नंबर में है ब्रह्मा सरस्वती। जब मनुष्य सृष्टि का सिजरा होता है तो पहले नंबर में ब्रह्मा सरस्वती, आदि देव आदि देवी, पीछे फिर अनेक धर्म होते हैं। वह है सर्व आत्माओं का बीज। माना ब्रह्मा और सरस्वती सर्व आत्माओं का बीज बनते हैं, आदि देव और आदि देवी बनते हैं और फिर बाद में अनेक धर्म आते हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी सब है पत्ते। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है। इस समय प्रजापिता हाजिर है। यह बैठ शूद्र से कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। हम बच्चे भी तो शूद्र ही थे ना, क्योंकि ज्ञान को तो जाना ही नहीं, ब्रह्मा बाबा को तो जाना ही नहीं। जब ब्रह्मा बंसी बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, अपने आप को जानते हैं कि मैं कौन हूँ, तो फिर हम बच्चे ब्राह्मण बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस समय प्रजापिता ब्रह्मा प्रजापिता हाजिर है। यह बैठ शूद्र से कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे कोई कर ना सके। ब्राह्मण हम बच्चे कैसे बने? ज्ञान से बने। बाप ही तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाने लिए पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा ही हम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं और फिर देवता बनने लिए पढ़ा रहे हैं। यह है ही सहज राजयोग की पढ़ाई। राजा जनक ने भी सेकेंड में जीवन मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्गवासी बन गया। यह ज्ञान से ही राजा जनक को भी मुक्ति मिली और फिर वो भी स्वर्ग की प्राप्ति उनको भी हो गई। तो बाबा कहते जीवन मुक्ति को पाया अर्थात स्वर्गवासी बन गया। मनुष्य गाते तो रहते हैं परंतु फिर भी समझा नहीं सकते। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेकर पाट बजाया, बरोबर 84 जन्म लिए हैं। बाप जो ट्रुथ है वह सत्य ही बतलाएंगे। राजधानी हुई ना, राजयोग एक थोड़े ही सीखेंगे। तुम सब अभी कांटों से फूल बन रहे हो। कांटों और फूल, कांटा और फूल किसको कहते हैं यह भी अब तुम समझ रहे हो। यह है ही छीछी कांटों की दुनिया। बाबा कहते हैं अभी ये जो कलह कलेश की दुनिया कलयुग है, तो इसको छीछी कांटों की दुनिया कहेंगे और फूलों का बगीचा तो हमारा सतयुग में होगा, जहाँ बाबा हम बच्चों को ले जाने लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हम 84 जन्मों का चक्र लगाए नरकवासी हुए हैं। हम बच्चे 84 जन्मों का चक्र लगाए नरकवासी बने हैं। फिर से वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करेंगे। बाबा आए हैं हम बच्चों को वर्ल्ड का हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ज्ञान देने, रिपीट कराने। हम फिर से ज़रूर स्वर्गवासी बनेंगे। कल्प कल्प हम बनते हैं। घड़ी घड़ी यह याद करना है और नॉलेज समझानी है। यह लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे। क्राइस्ट आया, उसके पहले बहुत थोड़े थे।
राजधानी नहीं थी। अब बाप आकर सतयुगी राजधानी स्थापन करते हैं। शिव बाबा आकर के अभी सतयुग की राजधानी स्थापन करते हैं। स्थापना होती ही है संगम पर, स्थापना होती ही है संगम पर। अभी हम ब्राह्मण बच्चों को पता है कि स्थापना कब और कैसे होती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि यह है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। परमात्मा बाप बच्चों के पास आते हैं पावन बनाने। इसको ही संगम युग कुंभ का मेला कहा जाता है। अभी भक्ति मार्ग में बहुत आत्माएं कुंभ के मेले में स्नान आदि करने जाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि अभी सच्चा सच्चा कुंभ का मेला कौन सा लगा है। आत्मा और परमात्मा का सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है। कुंभ में नहाते हैं तो क्या करते हैं, कहते हैं कि चलो गंदगी मतलब जो भी हमारा वो जन्म जन्म का पाप है वो भस्म हो गया, लेकिन ऐसे तो कोई बातें है नहीं। तो बाबा कहते हैं कि कुंभ का मेला नहाने से तो शरीर स्वच्छ हो जाता है, लेकिन आत्मा तो मैली की मैली रह जाती है। तो अभी जो सच्चा सच्चा बाबा कुंभ का मेला लगा रहे हैं, तो इसमें बाबा क्या कर रहे हैं, तन को और मन को दोनों को साफ कर रहे हैं और दोनों को सच्चा सोना बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं, फिर नर्क पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए। कल्प कल्प विनाश होता ही है। नई सो पुरानी, नई सो पुरानी, पुरानी सो नई होती है। बाबा कहते हैं कि नई सो पुरानी और पुरानी सो नई होती है। मानो कोई मकान नया है तो कुछ टाइम के बाद तो पुराना होगा ही। उसी प्रकार से ये कलयुग बहुत पुरानी हो गई है, अब नया सतयुग आना है और सतयुग की स्थापना करने के निमित्त ही भगवान आए हैं और हम बच्चों को सतयुगी बादशाही दे रहे हैं। बाबा कहते हैं नई को स्वर्ग, पुरानी को नर्क कहा जाता है। अभी तो कितने मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। अनाज नहीं मिलता है तो समझते हैं हम बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते हैं, अनाज कहाँ से लाएंगे। अभी तुम बच्चों को यह खातिरी है कि ये सारी पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। मनुष्यों को यह ज्ञान अच्छा भी लगता है, परंतु बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है, क्योंकि अभी कलह कलेश की दुनिया है ना। तो बहुत मनुष्य ज्ञान तो सुनते हैं और कहते हैं अच्छा है, लेकिन जीवन में उतार नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं कुछ भी बैठता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है नर्क के बाद स्वर्ग आएगा। सतयुग के देवी देवता होकर गए हैं। यह लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। चित्र है सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी अपने को देवता धर्म के कहलाते नहीं हैं, क्योंकि हम बच्चे क्या बन गए हैं, पतित बन गए हैं कलयुग में आकर के। तो बाबा कहते हैं उनके बदले हिंदू कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल हम बच्चे अपने आप को हिंदू कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी अच्छी तरह जानते हैं कि हम यह देवी देवता बन रहे हैं। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं इस आर्गन्स द्वारा। बाबा हमको कैसे पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के आर्गन्स शरीर द्वारा। तो बाबा कहते हैं नहीं तो मैं तुमको पढ़ाऊं कैसे, क्योंकि बाबा तो बिंदी है, आत्मा है ना, तो वो पढ़ाई कैसे। जब तक उनको वो शरीर का आधार ना लेवे तब तक तो वो पढ़ाई भी नहीं पढ़ा सकते हैं ना। तो श्री कृष्ण की लास्ट जन्मों की आत्मा जब ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं तो उस तन में प्रवेश करके बाबा हम बच्चों को स्पिरिचुअल ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। अभी तुमको सच्चा सोना बनना है। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए, अर्थात चांदी की खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बन जाते हो। सतयुग में गोल्डन एज में थे, वही फिर नीचे उतरते हैं, फिर वृद्धि भी हो जाती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन में 84 का चक्र लगाकर आए हैं। अभी हम बच्चों की बुद्धि में है कि 84 का चक्र लगाकर गोल्डन आयरन सिल्वर एजेड में आए हैं। बाबा कहते हैं कि हम गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन में
84 का चक्र लगाकर आए हैं, अनेक बार यह पाठ बजाया है, इस पाठ में कोई भी छूट नहीं सकता। वो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए। भक्ति मार्ग की आत्माओं ने कहा कि हमको मोक्ष चाहिए, साधु सन्यासी कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं मोक्ष तो मिलती नहीं, चाहे वो एक जन्म ले, चाहे वो 1 घंटे के लिए सृष्टि पर आए, पर उनको आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो भगवान को नहीं जानते ना, इसलिए मोक्ष की कामना करते हैं और कहते हैं ब्रह्म में हमको लीन होना है। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा भी कोई भगवान नहीं है, वो भी हमारे आपके जैसे एक इंसान है। तो बाबा कहते हैं लेकिन वास्तव में तंग तो तुमको होना चाहिए। 84 का चक्र तो तुमने लगाया है। मनुष्य तो समझते हैं आना और जाना होता ही रहता है, इससे क्यों ना हम छूटे, परंतु यह तो हो न सके। गुरु लोग भी कह देते हैं तुम मोक्ष को पाएंगे, ब्रह्मा को याद करो तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अनेक मतांतर भारत में ही है और कोई खंड में इतने नहीं हैं। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि भारत में ही भगवान आते हैं, इसलिए इतने सारे देवी देवताओं का मंदिर भी भारत में ही है। बाबा कहते हैं ढेर की ढेर मत है, एक न मिले दूसरे से। रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं, कोई केसर निकालते कोई क्या, इसमें मनुष्य बहुत खुश होते हैं। यह तो है स्पिरिचुअल नॉलेज, तुम जानते हो स्पिरिचुअल फादर है, हम आत्माओं का बाप। रूहानी बाबा रूहों से बात करते हैं, सत्यनारायण की कथा आकर सुनाते हैं, वह अमर कथा सुनाते हैं जिससे अमर लोक का मालिक बनते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। अभी जो बाबा ज्ञान सुना रहे हैं ये ज्ञान हमारा सत्य बाप सुनाते हैं, इसलिए ये ज्ञान सत्यनारायण की कथा के रूप में फिर भक्ति मार्ग में चलता है। तो बाबा कहते हैं फिर कौड़ी मिसल बन पड़ते हैं। अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कौड़ियों पिछाड़ी क्यों गवाते हो? यह दुनिया ही बाकी कितने वर्ष होंगे, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। मौत सामने खड़ा है, फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे? बाबा कहते इतने मेहनत करते हो, मेरा 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 करते हो, ये दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, तो इतना सारा संपत्ति कौन खाएगा? बाबा कहते क्यों नहीं इसको सफल करना चाहिए। यह रूहानी कॉलेज खोलने से मनुष्य एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाते हैं, सो भी यह कंबाइंड है। बाबा कहते हैं कि जैसे भक्ति मार्ग में दान करते हैं तो कहते हैं अगले जन्म में मिल जाएगा, लेकिन अगर हम बाबा को समझ करके, बाबा के ज्ञान को समझ करके, भगवान को अभी स्वयं भगवान को अगर हम कुछ अर्पण करते हैं, कुछ दान करते हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे आपको 84 जन्मों का एब्जा मिलेगा। जैसे मानो अभी हम बच्चे क्या कर रहे हैं, LIC इंश्योरेंस कर रहे हैं, और फिर ये अभी संगम की कमाई, संगम की जमा की हुई कमाई 84 जन्मों तक हम बच्चों को मिलेगा। खाने के लिए सुख, शांति, खुशी, आनंद, प्रेम, सारा सब कुछ भगवान हमको 84 जन्मों तक भरपूर करेंगे। तो बाबा कहते हैं सो भी यह कंबाइंड है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तो है ही। जब बाबा के ज्ञान में चलते हैं तो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस ये तीनों तो खुशी सौगात के रूप में मिल जाती है। बरोबर योग से आयु भी बड़ी मिलती है। कितने तुम हेल्दी बनते हो, फिर कारून का खजाना भी मिलता है। अल्लाह अव्वल दिन का नाटक दिखाते हैं ना, तुम जानते हो अल्लाह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं उसमें बहुत सुख है, नाम ही है स्वर्ग। तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर तुम पहले सुख धाम में आए, फिर 84 जन्म लेते नीचे गिरते आए हो। कल्प कल्प हम तुम बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। कल्प कल्प भगवान इसी तरह से आते हैं और हम बच्चों को अपने जीवन की कहानी सुनाते हैं, कहानी बताते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, यह चोला पतित है, 84 भी आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है। बाबा राइट कहते हैं, बाबा कभी रॉन्ग कहेंगे नहीं, वह है ही ट्रूथ। सतयुग है ही वाइसलेस वर्ल्ड, राइटियस दुनिया फिर रावण अनराइटियस बनाते हैं।
तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में, सतयुग में सिर्फ सच ही सच होता है, सचखंड होता है। फिर जब नीचे उतरते आते हैं और फिर आत्मा गिरती कला में आती है तो फिर रावण राज्य में आ जाते हैं, तो फिर झूठ खंड में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह है ही झूठ खंड। गाते भी हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। अभी झूठी माया भी है और झूठी काया भी है। तो बाबा कहते हैं सारा संसार अभी झूठा है। कौन सा संसार? यह सारा पुराना संसार झूठा है। सतयुग में तो नया संसार होगा, इसलिए तो बाबा कहते हैं नई सो पुराने और पुराने सो फिर नई बनती है। सतयुग में सच्चा संसार था, दुनिया एक ही है, दो दुनिया नहीं है। नई दुनिया से फिर पुरानी होती है। नए मकान पुराने मकान में फर्क तो होता है ना। नया बनकर तैयार होता है तो समझते हैं नए में बैठेंगे। यहाँ भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं तो बहुत बच्चे होते जाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो बाबा, हम बच्चों के लिए नया मकान बना रहे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझ ज्ञान सागर के बच्चे सब कामचिता पर बैठ बेचारे एकदम जल गए हैं। अब फिर उनको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, ज्ञान चिता पर बिठाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये एक भगवान के सिवाय दूसरा कोई और कर नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं काम चिता पर बैठने से बिल्कुल ही काले बन गए हैं। कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया है। क्यों श्याम सुंदर नाम दिया है? कृष्ण तो पहले सुंदर थे और फिर जब जैसे जैसे नीचे गिरते आए फिर श्याम होते चले गए, क्योंकि आत्मा पतित हुई तो शरीर भी श्यामला होता चला गया। आत्मा जैसे जैसे मैली होती गई वैसे वैसे शरीर भी सुंदर से श्याम बनता चला गया। इसलिए कृष्ण जी को भी कहते हैं श्याम सुंदर। पहले बाबा कहते हैं कि श्याम सुंदर नाम दिया, परंतु अर्थ कोई समझ नहीं सकते। अब तुम क्या से क्या बनते हो? बाप कौड़ी से हीरे मिसल बनाते हैं तो फिर इतना अटेंशन देना चाहिए। बाप को याद करना चाहिए, याद से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं कि इस ज्ञान में बहुत अटेंशन देना चाहिए और फिर बाबा को दिलो जान से याद करना चाहिए, क्योंकि हम बच्चे इस याद से ही स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा पहले पॉइंट में कहते हैं इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। बाबा कहते हैं कि अभी यह जो हमारा जीवन है अभी बहुत बहुत बहुमूल्य जीवन है, बहुत अनमोल जीवन है हमारा, क्योंकि अभी के जैसा बहुमूल्य समय कोई और आने वाला पूरे कल्प में कभी भी नहीं है, क्योंकि अभी स्वयं भगवान हमारा साथी है और अभी इस समय में ही भगवान हम बच्चों को राजाओं का राजा बनाते हैं। इसलिए ये बहुमूल्य समय को कौड़ी के भाव में व्यर्थ नहीं गंवाना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले से, पढ़ाई बाबा के ज्ञान मुरली से और फिर पढ़ाने वाले परम पिता परमात्मा शिव बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान में आज बाप दादा कहते हैं अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। अगर यदि बुद्धि का संबंध सदा बाप से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है।
जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं, उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। यह अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियाँ हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। हम बाबा के अधिकारी बच्चे हैं तो हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है। बाबा को पता है कि हमारे कौन से बच्चे को किस टाइम पे क्या चाहिए और बिना मांगे ही बाबा पूरा कर देते हैं। बस हम बच्चों को सिर्फ श्रीमत के अनुसार, श्रीमत के प्रमाण चलना है, बाकी बाबा बैठा है सब कुछ करने के निमित्त। स्लोगन में बाबा कहते हैं, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। स्वयं भी तो पवित्र बनना भी है और प्रकृति को भी बनाना है, क्योंकि ये शरीर हमारा 5 तत्वों से बना है। तो इस शरीर को भी क्या करना है, योग तपस्या से शुद्ध करना है और आत्मा के साथ साथ शरीर को भी पावन बनाना है, तो प्रकृति को भी पावन बनाना है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे।